सो वेलकम बैक गाइज, एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और आज हमारे साथ जो मित्र बैठे हैं, बस हम ऐसे ही अपने घर की तरफ निकल रहे थे तो सोचा एक ब्लॉग शूट कर लें। तो साथ में, जैसे आपको पता है, सारे ड्राइवर जितने भी हैं भाई भाई हैं, तो कोई अलग नहीं है, तो इनसे हमारी वार्तालाप होती रहती है। तो इनका आज थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम इसलिए शेयर करेंगे क्योंकि इनके साथ भी हमारे जैसा सीन हुआ। अभी आपने थोड़ी देर पहले जब मेरी वीडियो देखी थी, मतलब कल की, तो आपने उसमें देखा कि मैंने ओला उबर रैपिडो में काम है या नहीं है, वो सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया था। बट आज जो है आपको थोड़ी सी हकीकत बयां करूंगा। तो इनके पास है वैगनार, जो कि यूपी का ही नंबर है, और ये रहने वाले कहां के, इनका नाम क्या है, वो सब हम आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और इनकी क्या इनकम है, ये सारी चीजें हम पता करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इनसे आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं। ये हमारे पीछे बैठे हैं दो भाई, और इन दोनों के ही हम जो है आज इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। हालांकि थोड़ा सा हमारे कैमरे की कमी के कारण शायद भैया की शक्ल ना दिखाई दे, मगर अब जरूर दिख जाएगी। पीछे की लाइट ऑन कर दें अगर हो सकते है, ये हो जाए, लाइट बढ़ जाए थोड़ी सी, तो ये लीजिए, फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आकाश। नमस्कार सर, मेरा नाम अनुज है। अनुज जी। अनुज, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा अनुज कुमार नाम है। और आप रहने वाले कहाँ के हैं? पिलखवा से। पिलखवा से जी। और आपका जो ड्राइविंग लाइन में एक्सपीरियंस तो अभी नहीं पूछूंगा, बट आपसे एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये है कि आपने ये लाइन चूज क्यों करी? पहला क्वेश्चन तो यही है मेरा। सर, चूज तो इसीलिए करी थी, क्या नाम है, इसमें हमें लगा, जैसे और लोग बताते थे कि इसमें अच्छी कमाई है, अच्छा पैसा है, नौकरी से बेहतर रहोगे। लेकिन बट उस यहाँ आने के बाद में लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं लगा, सब कुछ इसका पॉजिटिव हुआ। अच्छा, एक सवाल और करूंगा, आपके साथ भी ऐसा ही है कि आपको भी किसी ने बताया था कि इसमें अच्छी कमाई है, पैसा है, सब चीज? आप तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा, जो मेरे साथ हुआ है वही इन सबके साथ हुआ है। तो जब मैं कुछ वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पर, तो जो लोग झूठी अफवाहें फैलाते हैं ना, ये चैनल बनाने का सबसे बड़ा रीजन मेरा यही था कि आप लोगों तक सच्चाइयां पहुंचा सकूं कि भाई इस लाइन में काम है या नहीं है। क्योंकि अगर मैं किसी ट्रैप में फंसा हूं तो मैं नहीं चाहता कि आगे भी कोई फेक वीडियो देखकर अपनी गाड़ी निकाल लिए और इस भरोसे बैठा रहे कि भाई मैं तो महीने के 80,000 रुपए कमाता हूं, 90,000 रुपए कमाता हूं। तो आज जो है ये बिल्कुल लाइव प्रूफ होगा आपके सामने कि ये भाई कहां से है, कैसे है और कैसे गाड़ी चलाते हैं, सारी चीजें मैं इनसे डिस्कस करने वाला हूं। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, और आप लोगों के लिए काफी हद तक ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, और आप लोगों को शायद इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप जो पिलखवा से बुकिंग लेते हो, या फिर आप वहीं से ही बैठ के पहले अपनी एक बुकिंग एक्सेप्ट करते हो, फिर आप गाजियाबाद या नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव कहीं जाते हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि पिलखवा से हमें राइड मिलती है। लगभग मोस्टली हमें 90% तक यहाँ हमें खाली ही आना पड़ता है और खाली ही जाना पड़ता है। वहाँ 90% तक आपको खाली ही आना पड़ता है और खाली ही जाना जी पड़ता है। तो गाजियाबाद से, मतलब मोस्टली आपके साथ ये सीन है कि गाजियाबाद से आपको खाली ही आना पड़ता है, मतलब वहां से पिलखवा से खाली आना पड़ता है। फिर यहाँ आकर जो है आप बुकिंग उठाते हो। जी। कहने का मतलब ये है कि पिलखवे में तो काम नहीं है, कुल मिलाकर ये है। अगर आप लोगों की राइड लग रही है पिलखवे में, तो आप देखिए सोच समझ के जाएं। मेरा कहना ये है कि अगर आपकी कोई राउंड ट्रिप की बुकिंग है तो ही आप उठाएं, अदरवाइज तो देखिए ओला उबर में शायद पिलखवे में काम नहीं है। क्योंकि ये दोनों मित्र ही जो है पिलखवे से। आपका नाम मैंने पूछा नहीं सर, उसके लिए माफी चाहेंगे। इनका नाम आकाश सिसोदिया है। तो ये भी, आप भी पिलखवा से हैं? तो ये भी पिलखवा से हैं, और आप दोनों ही वैगनार चला रहे हैं? जी। अच्छा, दोनों ही वैगनार चला रहे हैं। तो आप ये कितने टाइम से गाड़ी चला रहे हैं? समथिंग मुझे 6 मंथ हो गए। आपको 6 मंथ हो गया। आपने नई गाड़ी ली थी या सेकंड हैंड ली थी? सेकंड हैंड ली थी, लेकिन जो कुछ इसका पैसा बकाया रह गया था वो निकालने में बहुत परेशानी हो रही है, मतलब। तो ये जो गाड़ी आपने ली है 6 मंथ पहले ली है जी, तो इसकी आप किस्त भर रहे हो? कहने का मतलब अब तो खैर भर चुका हूँ, लेकिन वो मैंने गाड़ी फ्री हो चुकी है, कहने का मतलब ये है। अच्छा, आपके साथ क्या सीन है? यही सीन है सेम? मेरी गाड़ी सेकंड हैंड ली हुई है, फाइनल गाड़ी है। तो ये सेकंड हैंड गाड़ी ली हुई है, कहने का मतलब आपने जो ओला उबर से गाड़ी नहीं ली है, आपने कहीं और से परचेज कर लिया है। अच्छा, तो ओवरऑल अब आते हैं आपके एक्सपीरियंस पे, जो आपका ओला उबर का एक्सपीरियंस रहा है। तो ओला उबर में आपने गाड़ी चलाना कब से स्टार्ट किया था? 6 मंथ पहले। 6 मंथ पहले। चलिए, और आपने? मेरे को हो गया 1 साल से ऊपर हो गया, समथिंग 1 साल से ऊपर आपको हो गया। 15 महीने हो गए। 14 या 15 महीने। अगर मैं एक आइडिया लगाऊं तो शायद मेरा आइडिया कि नहीं, मैं ऐसे जनरली पूछ रहा हूँ आपसे, मेरे हिसाब से आपकी उम्र होगी शायद 23 या 24 साल, जहां तक मेरा अंदाजा है। और आपकी भी शायद ऐसी 25-26। एग्जैक्टली मेरा आइडिया सही लगता है, क्योंकि भाई मैं पहले से जिम लाइन से हूँ, तो मुझे थोड़ा आइडिया लग जाता है।
एंड सबसे पहले एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि आप जो है गाड़ी चलाते हैं बेसिकली, तो आप कौन कौन सी ऐप में चलाते हैं? जैसे कि ओला है, उबर है, रैपिडो है, इनड्राइव है, बस ब्ला यही ब्ला कंपनी है, नहीं, बहुत बस सारी ये ऐसी 4 है। बस 4 मतलब 4 उससे ही गाड़ी चलाते हैं आप। जी। तो सबसे ज्यादा काम किससे मिलता है आपको? रैपिडो से मिलता है मोस्टली, लेकिन अब उसमें भी कम है। उसमें भी कम है। जी। तो आप पर डे कितना बचाते हैं और कितना घर लेकर जाते हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मेरे जो दर्शक हैं वो भी यही देखना चाहते हैं कि भाई हमें किस लेवल पे काम करना है, किस लेवल पे काम नहीं करना है। क्योंकि देखिए जब तक बचत नहीं होगी तो तब तक शायद इंसान काम भी ना करे, है ना? तो आप जो वैगनार से अपनी आप पर डे की जो इनकम है वो शेयर करना चाहेंगे, कितनी हो जाती है? जी बिल्कुल, मैं दिखाना भी चाहूंगा लाइव प्रूफ। बिल्कुल। मैंने अभी ये जो चीज मैं पूछ रहा हूं आपसे, इस चीज के लिए ये शायद थोड़े से इंस्पायर हो जाएं। आप मंथली पहले एक्सपेक्टेशन बताएं, उसके बाद मैं जो आपसे चीज देखने के लिए बोलूंगा वो आप दिखाएं। तो आप मंथली फिर भी जो बचाते हैं महीने का घर में कितना लेकर जाते हैं, अगर एक आइडिया लगाया जाए अंदाजन बस खाली? देखिए मंथली तो ये कह सकते हैं 20-22 हजार रुपए समथिंग, यानी कि जो नौकरी वाला नॉर्मली कर रहा है। ठीक है। बस ये है, हम किसी की नौकरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बचा भी कुछ नहीं रहे हैं इसमें। तो मतलब आप वैगनर चलाने के बाद भी ये बात कहना चाह रहे हो कि आप कुछ बचा ही नहीं पा रहे? जी जी जी, इसमें कुछ नहीं बचा पा रहे हम, लेकिन ये है नौकरी से ठीक है और खाली खाना खर्चा, बस ऐसा रोजी मानो। रोटी चल रही। खाली खाना खर्चा और रोजी रोटी चल रही है। रोजी रोटी चल अच्छा रही है। मुझे ना एक बात समझ में नहीं आई, मोस्टली लोग जितने भी वैगनर चला रहे हैं, कल देखिए मेरी 2-4 वीडियो पहले मैंने शेयर करी है एक अंकल जी के साथ, उन्होंने मेरे को ये बताया कि मतलब मैं डिजायर गाड़ी चलाता हूँ और जो है 45,000 रुपए महीना यानी कि 1,500 रुपए बचाते हैं, सिर्फ गाजियाबाद से गाड़ी चलाते हैं, गाजियाबाद के अंदर। तो मैं क्या ये समझू कि आप गाजियाबाद में, मतलब आप गाजियाबाद में गाड़ी चलाते हैं या फिर अलग ही जाते हैं? नहीं जाते गाजियाबाद के अंदर चलाना, देखो मैं ये मानता हूँ कि पॉसिबल नहीं है कि 40-45 हजार रुपए को कमा ले। हम दिल्ली में भी चलाते हैं, नोएडा में भी चलाते हैं, गुड़गांव में भी चलाते हैं। जब हम कुछ नहीं बचा पा रहे चलाते हम भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 30 से 40 हजार या 50 हजार निकालने हैं। नहीं देखिए इतना तो मुझे मालूम है कि इतना नहीं निकल पाता है, मगर इतना है कि एक आइडिया जो मैंने अंदाजा लगाया है। देखिए ये तो डिपेंड करता है, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि हम जो है ड्यूटी देखकर उठाते हैं। जी। कई लोगों का ये मैंने सुना है, काफी हद तक आपने वीडियो में भी देखा होगा काफी हद तक। तो मैंने कई लोगों के मुंह से भी ये सुना है कि हम भैया ड्यूटी जो उठाते हैं वो देखकर उठाते हैं कि किलोमीटर कितना है और पैसे कितने आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अब देखिए कमाई वाली बात है, तो मैं कमाई के पर्पज से ही इंसान की जो इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ कि भाई आप कितना करते हैं, आप कितना करते हैं, ताकि और लोग जो है इस काम को करें तो फंसे ना कहीं पर। यही तो मेरा सब लोगों को मैसेज आता है। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम जो किलोमीटर के हिसाब से राइड उठाते हैं और जो है जिसमें पैसे ज्यादा होते हैं और किलोमीटर कम होता है, तो उसकी अर्निंग अच्छी हो जाती है पर डे की, वैसा जैसे मैंने सुना है। अब आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आप जो है कैसे राइड उठाते हैं? सर देखिए किलोमीटर तो जब तक समथिंग सब देखकर ही उठाते हैं। तो आप मिनिमम कितने रुपए तक की राइड उठाते हैं? मैं तो मोस्टली लोगों के मुंह से सुना है 400-500 से नीचे की राइड नहीं उठाते। नहीं, हम 350 की भी उठा लेते हैं, 200 की भी उठा लेते हैं। अब ये नहीं है कि हमें नहीं बजी 1 घंटे तक, 2 घंटे तक 350-400 के हम बैठे रहेंगे वहाँ। तो अब मैं बताऊं, मैं 5 बजे आया था। हाँ। अब समथिंग मैं तुम्हें टाइम बताता हूं। अब आप मुझे दिखाइए कि एक इनकम प्रूफ भी दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं जो है यहाँ पर आप लोगों को मैसेज भी दूंगा कि कमाई करने का तरीका क्या है। शायद ये थोड़ा सा अवगत नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा अवगत हो चुका हूं, क्योंकि मैं इस जब चीजें कभी पकड़ता हूं तो मैं कोशिश यही करता हूं कि ज्यादातर गहराई में जाओ, पता लगाओ कि काम क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरा यही काम है। तो अब आप ये बताइए कि आप अपनी इनकम प्रूफ दिखाइए कि आज का आपका काम कितना है और आपने कितने का किया है, ताकि लोगों को समझ में आए। बिल्कुल दिखाना चाहूंगा, या तो आप मुंह से ही बता सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज की अर्निंग मैं कहना चाहूंगा कि आज ऑनेस्टली एकदम देखिए मेरी वीडियो है बहुत लोगों तक जाती है और काफी लोग जो है इस चीज से इंस्पायर होते हैं कि मैं जो इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ वो बहुत ही सच्चाई के बिहाफ पर ले रहा हूँ। तो आप बिल्कुल सत्य बात बताइएगा कि आपकी टोटल आज की इनकम कितनी हुई है? देखिए सत्य की बात तो यह है कि आज की जो हमारी कमाई है वो 0 रुपए है। अच्छा, मतलब आज आपने कोई कमाई करी नहीं है? जी नहीं, आज की बिल्कुल भी इनकम नहीं है। घर से आए हैं और ऐसे मेरा सेम आपका ये मतलब नहीं मेरा तो खैर अलग है, मैंने अपने प्रोस्पेक्टर मेरा अलग है, क्योंकि मेरा जो है 7 सीटर का है और मेरा जो आपके साथ प्रोस्पेक्टर है वो अलग है। अच्छा, अब इसमें एक कमी है, मोस्टली आपको ना पता हो या आपको ना पता हो, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर अवगत करूंगा इस चीज को लेकर। अब आप ये बताइए कि आपकी जो गाड़ी है वो कितना एवरेज देती है? वो समथिंग 22-23 का दे देती है। 22-23 का। अगर मैं मान के चलूं एक सिलेंडर फुल करा लेता हूँ तो कितने किलोमीटर चल जाएगी वो?
बस 200। पहला पॉइंट नोट करिएगा यहाँ पर जो मिस्टेक हो रही है आपका। 200 Same। चलेगी, लेकिन लोकल में 200 नहीं चलेगी। लोकल में 200 नहीं चल बिल्कुल रही। नहीं चलेगी। लोकल में कितनी चल रही है? यदि हम लोकल में चलाएं तो एसी पे चलाएं तो 170-80 के समथिंग चल जाती है। 170-80 के समथिंग चल जाती है। आपका भी यही कहना है? सेम। चलिए अब देखिए इनकी कमाई क्यों नहीं हो रही है, ये आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा। शायद हो सकता है कि इस बात को ये भी समझ जाए, क्योंकि ये डायरेक्टली लाइव वीडियो बन रही है, इसमें कोई मैंने पीछे बात नहीं करी है, तो मैं इनको डायरेक्टली ये मैसेज भी दे रहा हूं और लोगों को भी मैसेज दे रहा हूं। ठीक है, देखिए कोई भी नई गाड़ी आप निकाल रहे हैं, चाहे वैगनार हो, चाहे अर्टिगा हो, चाहे वो सेडान हो, सब जो कंपनी क्लेम करती है अपने एवरेज को लेकर बहुत भरोसेमंद पे करती है कि हमारी गाड़ी इतना एवरेज देती ही देती है। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि मेरी गाड़ी जो लोकल में चलती है वो 170 एसी पे चलती है। ठीक है, मैं एक क्लेरिफिकेशन दे रहा हूं मेरे साथ जो है, अब आप लोगों को बिल्कुल सही समझ में आएगा। ये अर्टिगा, आप दोनों बैठे हैं, जिस गाड़ी में मैं इनका इंट्रोडक्शन लेता हूं, मोस्टली मैं ज्यादातर अपनी गाड़ी में शूट करता हूं, तो इसमें जो है मैं जब पूरा फुल सिलेंडर कराता हूं तो यही गाड़ी मेरी 170 चलती है, जबकि 7 सीटर है, 1499 सीसी का इंजन है और ये एवरेज देती है फुल एसी पे। जब कंटिन्यू पूरा सिलेंडर भरा होता है 180 भी चल जाती है, 185 भी चल जाती है। मैंने खुद चलाई है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो 185 तो मेरी गाड़ी चल रही है। अब आप इसी जगह पर छोटी गाड़ी पर आइए, जो ये कमाई नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मिस्टेक मुझे नजर आई है, जो मुझे लग रही है। इनकी गाड़ी दे रही है 170। भाई देखो 170 तो मुझे किसी एंगल से नहीं लगता कि 170 में काम हो जाएगा इनका। 170 नहीं, क्योंकि जितनी भी नई वैगनार आ रही हैं ऑलमोस्ट कंपनी जो क्लेम कर रही है, जो लोग मुझे बता रहे हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनसे मैंने बात करी है, ऑलमोस्ट उनकी लोकल में गाड़ी 260 270 एवरेज दे रही है। ये एक कड़वा सच है। नई वाली जो नहीं आ रही, हाँ वो नई वाली दे देगी, दे रही है। वो दे अब आपको बता दूं कि आपकी गाड़ी में कमी क्या है, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मोस्टली लोगों के दिमाग में ये होगा कि भाई हमारी गाड़ी नहीं दे, हम गाड़ी चेंज कर लें। तो नहीं, गाड़ी चेंज मत कीजिए, इसका भी एक समाधान है। जी। मैंने जब पता किया था, जब मेरे पे वैगनार थी, मेरे पे जो वैगनार है 2017 मॉडल, मेरी प्राइवेट खुद की गाड़ी है, जिसको मैं सैटरडे संडे चलाता हूं, लेकिन अब मैंने थोड़ी बंद कर रखी चलानी। तो उससे मेरा जब एवरेज आता था, बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने वही बताया, सेम एज इट इज। मेरी गाड़ी इनसे कम एवरेज दे रही थी, यानी कि 150 तक का एवरेज देके चल रही थी, जो एसी पे लोकल पे चलता था। वो भी मर के देती थी, यानी कि मैं 140 पे दम तोड़ देती थी। तो मैंने उसकी सर्विस कराई थी। जी। आप किसी जो सर्विस कराते हैं गाड़ी की, कहां पर कराते हैं? लोकल डीलर पे कराते हैं, कंपनी में? लोकल डीलर का। आपका लोकल में कराते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक यही है। देखिए, आप अगर आप कोई गाड़ी चलाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इन दोनों के लिए भी मैसेज है। ये एक्चुअल में क्या है कि थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में क्या होता है कि हम जो है चीजों को खराब कर देते हैं। ये कड़वा सच है। ये आपके लिए भी मैसेज है, आपके लिए मैसेज है। देखिए, मेरी बात को थोड़ा सा समझे, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस होल्डर इसलिए हूं क्योंकि मैंने काफी टाइम गाड़ी चलाई है, और मैंने यही नहीं, मैंने बहुत सारी गाड़ी रखी है, सब मेरी प्राइवेट थी, जितनी भी थी। ये तो मैं इस लाइन में बस पता नहीं कैसे आ गया हूं। मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूं, मैं आप लोगों का ले रहा हूं, लेकिन आप लोगों को सजेशन भी दे रहा हूं। तो गाड़ियों के मामले में हो सकता है कि मैं आप लोगों से ज्यादा जानता हूं। तो जो वैगनार है, जो मेरी थी, वो उसने एवरेज नहीं दिया। मैं भी ऐसे ही लोकल डीलर पे काम कराता था, सस्ते के चक्कर में। अब आप कंपनी में काम कराते हैं तो 8,000 का बिल बनता है या 9,500 का बिल बनता है, या यूं मान लो कि अगर आपको कमीशन वहां से मिल जाए तो 7 या 6.5 का बन जाता है। लेकिन जब आप लोकल डीलर पे काम कराते हैं तो वो लेता है आपसे सर्विस चार्ज, आपके होते हैं 550 रुपए। जी, यही है ना? जी, एग्जैक्टली यही है, 550। लेने वाले लेते हैं 800 भी ले लेते हैं। इसी लालच के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में, अपनी गाड़ी जो है लोकल किसी मिस्त्री से सही कराने बैठ जाता है और गाड़ी का सत्यानाश हो जाता है, जो एक मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है। मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस कराई थी मारुति के, जिसकी कंपनी, मतलब जो मारुति की गाड़ी है, मारुति की कंपनी में मैंने सर्विस कराई थी। उनकी जब मैंने सर्विस कराई थी गाड़ी की, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, तो मेरी गाड़ी में खर्चा आया था 9,000 रुपए, जो मैंने सर्विस कराई थी। उसके बाद जब मेरी गाड़ी ने एवरेज दिया है, लोकल में ही बता रहा हूं, सिर्फ लोकल में उसने मेरी गाड़ी ने एसी पे 220 का एवरेज दिया, जबकि 140 मेरा एवरेज आ रहा था। और जब मैं हाईवे पर गया हूं तो मेरी गाड़ी ने 260 का एवरेज दिया है। ये मेरी आंखों देखी बात है। अब ये एक सीख इनको मिलेगी कि अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम गाड़ी की सर्विस कराएं तो उसमें कराएं, यानी कि आप एजेंसी में कराएं। एजेंसी वाले बिल्कुल प्रोफेशनल बंदे होते हैं, वो कंप्यूटराइज चेक करते हैं, मशीन लगाते हैं, उसमें आपको
सब कुछ देखने को मिलेगा। जी। भले पैसा ज्यादा जाता है लेकिन ऐसा नहीं है कि काम खराब होता है, काम अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं इनकी इनकम का जो है घाटा मुझे नजर आया है वो सिर्फ इनके एवरेज पर आया है। अगर मान के चलिए 50 किलोमीटर गाड़ी चलती है, अगर 50 किलोमीटर में एक सिर्फ बता रहा हूं मैं, एक राइड आपको वहां की मिल जाती है एयरपोर्ट की, तो 700-800 रुपए बन जाते हैं। मैं अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है ये। बिल्कुल। और हर इंसान को पता है कि अगर गाड़ी लाइन में आया है तो हर कोई इसको यही सजेस्ट करेगा, भाई एयरपोर्ट की ड्यूटी आए तो उसको छोड़ियो ही मत। यही तो होता है ना। बिल्कुल। यही एक कड़वा सच। और अगर इंसान दिल्ली में एक बार घुस रहा है तो आपको बता दूं कि दिल्ली में तो आपकी राइडें बचती ही रहेंगी, अगर मैं गलत नहीं हूं। क्या मेरी बात सही है? ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल ठीक तो है। आप सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो इनकम में मुझे कमी नजर आई है, आप जो बता रहे 22,000 रुपए घर पर बचा कर ले जाते हैं, तो मेरे को कहीं ना कहीं आपके सर्विस में कमी आई है। सर्विस में कमी है। जब आप इसमें होगा क्या, वो क्या काम करेंगे, इसका सीएनजी का फिल्टर चेंज कर देंगे, जी। जिसकी कीमत शायद आई थिंक मेरे हिसाब से 1100-1200 रुपए है, जो मैंने वैगनर का डलवाया था। तो इतना आप है। उसे चेंज कराएं। चेंज कराने के बाद आपकी गाड़ी एवरेज देगी और हो सकता है कि आप लोगों को राइड भी प्रॉफिटेबल हो और आपकी गाड़ी भी सही चले। सबसे बड़ी बात है चलाने का तरीका, आप किस तरीके से चलाते हैं। जी। देखिए एवरेज तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अभी एक गाड़ी है, इसको हम जिस तरह प्यार से चलाएंगे उतना अच्छा एवरेज देगी, बिल्कुल। ये कड़वा सच है ना। तो ये शायद मुझे आपकी कमाई में कमी आई है। देखिए यहां पर मैंने बात क्लियर इसलिए की है ताकि आप लोग आगे चल के ये ना कहें कि हमारी कमाई नहीं हुई है। और हाँ, रही बात इनकी एक्सेप्टेशन की, बुकिंग की, तो बुकिंग आपने जो मुझे बताई थी कि आप कितने रुपए की बुकिंग उठाते हो? 350 की? 350 प्लस 350। उसमें किलोमीटर कितना होता है जब आप उठाते हैं? तो ये डिपेंड करता है कंपनी पे। कोई कंपनी ऐसा है कि किलोमीटर ज्यादा भी देती कंपनी है। नहीं, ओला उबर रैपिडो देते हैं, कंपनी कोई नहीं देगी। ओला ऊपर रैपिडो, हाँ, मैं बता रहा यही हूँ। कंपनी है बस। यदि हम रैपिडो से उठाते हैं तो समथिंग 300 रुपए की बुकिंग बैठेगी तुम्हारे 20 किलोमीटर के समथिंग की। ठीक है। यदि यही बुकिंग हम उठाते हैं उबर से या ओला से, ओला से कम ये 300 रुपए की बुकिंग 35 किलोमीटर की भी हो सकती है, 28 की भी हो सकती है, 27 की भी हो सकती है। लेकिन उबर से उठाते हैं ये 28-29 के बीच में होगी ही होगी। आपका भी यही मानना है? बिल्कुल यही मानना है। और आपका भी यही मानना बिल्कुल। है। तो कहने का हम मतलब कर ये रहे है- हैं इसलिए हमें मालूम है कि ओला में उठाएंगे तो 35 की भी जा सकती है, 32 की भी, लेकिन 28 से नीचे की नहीं हो सकती। यदि उबर में हम उठाते हैं 28-29 तक होगी ही होगी, इससे नीचे नहीं होगी। 28-29 रैपिडो में 20 किलोमीटर तक के 300 रुपए मिल जाते हैं, रैपिडो में 20 किलोमीटर तक के 300 रुपए मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते लेकिन ओला में और उबर में नहीं मिलते। हैं, नहीं मिलते। अच्छा, उसका एक रीजन है कि ओला और उबर का कमीशन ज्यादा हाँ। है ना। ओला उबर का कमीशन ज्यादा है, इस वजह से शायद उनको उस राइड के पूरे पैसे नहीं मिलते हैं। तो इनका मानना यह है कि अगर आपका मतलब जो मेरे को समझ में आया है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। आपका ये कहना है कि रैपिडो ओला उबर से ज्यादा अच्छे पैसे देता है, अच्छे पैसे देती है, अच्छे पैसे देती है। तो देखिए सबसे पहली पॉइंट की बात यह है कि मोस्टली लोग यही कह भी रहे हैं कि हमें रैपिडो अच्छा पैसा देता है ओला उबर के अकॉर्डिंग। देखिए ओला उबर वाले जो है कमीशन ज्यादा ले रहे हैं, काम कम दे रहे हैं, ये भी ऐसा मैंने जी, सुना जी, है। बिल्कुल। आपके साथ भी यही सीन है कि कमीशन ज्यादा है, काम कम है। जी। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये, इनके जितने मैंने पॉइंट क्लियर किए हैं वो सारे पॉइंटों को मैंने सामने रखा है और हो सकता है इनको इन चीजों से सीखने को मिल गया हो। बाकी रही आप लोगों की बात, तो मैं आपको बता दूं ये इंट्रोडक्शन बहुत लंबा चल गया, और ये इसलिए चल गया क्योंकि शायद कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं तो उनको भी सीख मिली है, और कुछ लोग समझदार होते हैं, अपनी समझदारी दिखाने के चक्कर में ड्यूटी नहीं उठाते, उनके साथ भी सीख हो जाती है। कभी कभार ऐसा होता है बुकिंग एक्सेप्ट भी नहीं होती जब आपके नेटवर्क इशू होते हैं, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका मन नहीं होता या आप आलस में बैठ जाते हैं। ऐसा भी है कि नहीं है? बिल्कुल। तो जब आप अगर अपने मन से बैठे हो कि हमें काम करना ही है, देखिए मैं भी एक छोटी सी बात अपनी बताना चाहूंगा। जब मैं गाड़ी लेकर आया था अर्टिगा और मैंने सारी बुकिंग जब उठाई थी, मैंने इसी गाड़ी से एक सिलेंडर में जो है पूरे दिन में मैंने बचाए थे 1800 रुपए के आसपास। इस पूरे सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर पूरा भरवा कर मैंने गाड़ी चलाई थी। पहले दिन ही मेरी गाड़ी दिल्ली में एंटर हो गई थी और उसमें ही मैंने 1800 रुपए कमा लिए थे बचत के, जो मेरे थे। तो काम ऐसा है, होता भी है, नहीं भी होता, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम अपनी समझदारी दिखाने के चक्कर में बेवकूफ बन जाते हैं। ये सही है गलत है? बिल्कुल ठीक है ना। तो यही चीज हो रही है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो काफी हद तक पसंद आई हो, अगर आप लोगों को कुछ मैसेज देखने को मिला उस वीडियो से, या आपको कुछ सीखने को मिला उस वीडियो से, तो जरूर कमेंट करके बताएं। और साथ ही के साथ यही कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक
जरूर करें। अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जिसमें आप उलझ गए हैं तो बेधड़क आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास कोई 7 सीटर कार है, एसयूवी कार है, अगर आप उसे कंपनी में लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपनी गाड़ी का नंबर छोड़ सकते हैं, या फिर आप जो है अपनी एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं कि हाँ भैया मुझे गाड़ी लगवानी है, तो आप इस तरीके से भी मैसेज डाल सकते हैं। मैं हो सकता है आपकी हेल्प कर दूं, किसी कंपनी में आपकी गाड़ी लगवा दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि औरों की तरह आप भी रोडों पर धक्के खाएं। तो एटलीस्ट कम से कम थोड़ी बहुत होगी लेकिन हेल्प होगी। अगर एक कोई किसी की हेल्प करेगा तो दूसरा भी किसी की हेल्प करेगा। मेरा सिर्फ यही प्रयास है, बाकी है आपके हाथ में। अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो जरूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। चैनल का नाम है ड्राइवर 2.0। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।